हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैग्नेटिक्स का क्रम चल रहा है। मैग्नेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। आपने पढ़ा, उसे समझा, कमेंट भी किया है। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। इसी क्रम में पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एक एक वीडियो कई बार आप देखिए, कई बार रिवीजन करिए। तो पेन और कापी आप निकाल लीजिए अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो को भी आप प्रारंभ से अंत तक देखें। तो अब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स बार मैग्नेट, या जिसको हम दंड चुंबक कहते हैं, को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन in rotating a magnetic dipole in a magnetic field and is potential energy। करेक्ट। अब देखिए, वर्क डन इन rotating a magnetic dipole in a magnetic field its potential energy and its potential energy मतलब वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है और इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा, दो चीजें निकालनी, वर्क डन निकालना है और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। किसमें? रोटेटिंग मीन्स जो मैग्नेटिक डाइपोल हम लिए हैं उसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेटिंग पोजीशन, रोटेट कर दें तो वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखिए, समझा रहे हैं हम आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने मान ली और इसमें एक मैग्नेट को हमने रख दिया। मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमने एक मैग्नेट को रख दिया। ये मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक। इसका जो ये एंगल है ये थीटा है, ठीक। इसका एंगल थीटा है। इसको जो है ये कोई पोजीशन है, ठीक। एक मिनट, ये पोजीशन है ये। इससे इसको हमने जो है, जो मैग्नेट था ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेट है, ये थीटा कोण पे है रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इसको हम डी थीटा घुमा देते हैं। ये जो ये है ये जो एंगल है ये डी थीटा है। बहुत थोड़े से कोण से इसको घुमा देते हैं,
ठीक है। या इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, समांतर था, इसको हमने थीटा कोण से घुमा दिया, ये ठीक है, ये थीटा कोण से घूम गया। या इस प्रकार था, इस प्रकार था, इसको हमने डी थीटा से घुमा दिया। या इस प्रकार हम रखे थे, इसको हमने डी थीटा से घुमा दिया। बात समझ में आई। मेन से ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण पे रखा है और इसको डी थीटा मतलब बहुत थोड़े से कोण से घुमाया गया है, ठीक है, बहुत थोड़े से कोण से घुमाया गया है। लेकिन जब इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें वॉल्यूम का एक आघूर्ण लगता है, वॉल्यूम का आघूर्ण लगता है, जिसको हम कहते हैं टाउ इक्वल टू mv sin थीटा। जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस चुंबकीय द्विध्रुव पर वॉल्यूम का आघूर्ण लगता है, कितना, टाउ इक्वल टू mv sin थीटा, इतना लगता है, ठीक है। अब हम कहेंगे इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण, ये डी थीटा कोण से हमने इसको घुमा दिया, डी थीटा कोण से इसको घुमाया गया है, तो कितना कार्य होगा पहले हम ये निकालेंगे, लिखेंगे। ये आप जान रहे हैं कि जब मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक वॉल्यूम का आघूर्ण लगता है, पहले बता चुके इसके पहले वाले लेक्चर में। और कितना लगता है, ये टाउ इक्वल टू mv sin थीटा, ठीक। यम चुंबकीय आघूर्ण है, बी चुंबकीय क्षेत्र, टाउ क्या है, वॉल्यूम का आघूर्ण, ठीक है। अब लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। तो ये हो जाएगा dw इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। देखिए ऐसे हम लिखते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ऐसे फार्मूला कार्य का क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पे कोण से घुमा रहे हैं तो वहाँ बल न लग के क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, इसलिए हमने टाउ लिखा, ठीक। वॉल्यूम का आघूर्ण लगेगा टाउ, कितने कोण से घुमाया गया, डी थीटा, इसलिए विस्थापन की जगह क्या हो गया, डी थीटा हो गया, चूंकि कोणीय विस्थापन है, डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। तो अब लिखेंगे कार्य बराबर वॉल्यूम का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, डी थीटा। बात समझ में आई। अब लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में कोण θ1 से कोण θ2 घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। जैसे किसी मैग्नेटिक डाइपोल है, देखिए यहाँ पे ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल पहले रखा हुआ था, ये इसको इस पोजीशन पे ले आइए, इसको इस पोजीशन पे ले आए, तो ये कोण आपका, ये कोण यहाँ से यहाँ हुआ, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, तो एक θ1 लिखेंगे, एक को θ2 लिखेंगे। मतलब इस पहले इस पोजीशन पे था, इसके बाद यहाँ ले आए, पहले इस पोजीशन पे फिर यहाँ ले आए, ठीक। एक मिनट, ये मैग्नेटिक है पहले, तो पहले इसको हमने θ1 कोण घुमा दिया, फिर इसको θ2 कोण घुमा दिया, ये θ1 से θ2 कोण घुमा दिया। तो आप कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में कोण θ1 से कोण θ2 घुमाने में किया गया कार्य। चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव को कोण θ1 से कोण θ2 घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो लिखा जाएगा W इक्वल टू dw, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे θ1 टू θ2,
थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि थीटा 1 से कहाँ ले जाते हैं, थीटा 2 ले जाते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमा देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमा देते हैं। ठीक है, ये रखा हुआ था, इसको हम ये घुमा दिए, तो ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। ये ऐसे था जो कि चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पे, थीटा 1 पे है, इसको फिर हम थीटा 2 घुमा दिए, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेट थीटा 1 टू थीटा 2 और लिखा जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। तो ये लिखा जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ की जगह टाउ की वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एम बी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा एम बी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा और लिमिट लगा देंगे थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो पीछे उसके लिमिट लगा देते हैं। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं माइनस एम बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा और इंटीग्रेट किया गया है थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। पहले थीटा की जगह थीटा 2 लिखा जाए, फिर माइनस करके थीटा की जगह थीटा 1 लिखा जाए। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी अंदर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस प्लस कॉस थीटा 1। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये कार्य का फार्मूला निकला है। ये जो कार्य का फार्मूला निकला है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, किसी दंड चुंबक को, किसी बार मैग्नेट को घुमाने में जो कार्य होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो डब्ल्यू आपको मिला है, ये जो कार्य मिला है, यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। देखिए तो ये हो जाएगा U इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू एम बी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इससे ऊर्जा निकल आई। अब देखिए आगे, ये स्थिर ऊर्जा का फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि अगर हम मैग्नेट को पहले 90 डिग्री पे रखें फिर थीटा कोण से घुमा दें, मीन्स ऐसे, ये 90 डिग्री पे, ठीक, फिर इसको हम थीटा कोण से घुमा दें, मीन्स थीटा 1 इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, फिर हम इसको थीटा कोण से घुमा दें। तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा एम बी कास 90 माइनस कास थीटा, थीटा 2 की जगह हम थीटा लिख देंगे। ठीक, देखिए थीटा 2 है, थीटा की जगह हम थीटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा U इक्वल टू एम बी और कास 90 0, तो हो जाएगा 0 माइनस कास थीटा, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू माइनस एम बी कास थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अगर उसको हम परपेंडिकुलर रख दें तो। बात समझ में आ गई, 90 डिग्री से उसको हम घुमा दें, पहले 90 थीटा 1 90 डिग्री करें, फिर उसको हम थीटा कोण से घुमा दें, तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा
पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखिए इस पोटेंशियल एनर्जी की 3 कंडीशन होंगी। इस पोटेंशियल एनर्जी की 3 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी जब थीटा 0 डिग्री हो। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो u = हो जाएगा -mb cos 0, और cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो u = हो जाएगा -mb के, क्योंकि cos 0 = 1, u = हो जाएगा -mb के। ये स्थायी संतुलन कहलाएगा, इसको हम स्थायी संतुलन कहेंगे। स्थायी संतुलन मतलब जब इस एंगल पे होगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी ये स्थायी संतुलन की स्थिति की एनर्जी होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन देखिए, जब थीटा को आप 90 डिग्री कर दें, जब थीटा को 90 डिग्री कर देंगे तो u = हो जाएगा -mb cos 90, तो हो जाएगा -mb cos 90 0, तो u = हो जाएगा 0, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस समझे। अब आता है कि अगर हम इसको कितना कर दें, 180 अंश से कर दें। अब देखिए ये हो जाएगा थर्ड कंडीशन, जब थीटा 180 अंश। 180 अंश, अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। एक तो कंडीशन ये हो गई जब थीटा हम 90 कर दें। दूसरी कंडीशन है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेट रखा हुआ, ये मैग्नेट पैरेलल रखा हुआ, ठीक, पैरेलल कंडीशन पे है। दूसरा है कि इसको उलट दिया जाए, इसको उलट दिया जाए, एक पैरेलल कंडीशन पे हो जाए ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, पैरेलल कंडीशन मतलब ये कंडीशन, ये कंडीशन हो जाए। पैरेलल का मतलब ये, पैरेलल का मतलब ये कंडीशन हो जाए, और 90 डिग्री मतलब ये कंडीशन हो जाए। और दूसरी कंडीशन आती है, देखिए ये n है, ये s है। दूसरी कंडीशन आती है कि इसको उलट दें, ऐसे कर दें, n इधर कर दें, s इधर कर दें, 180 अंश है, तो ये हो जाएगा u = -mb cos 180, तो ये हो जाएगा -mb cos 180 की वैल्यू -1, तो u = हो जाएगा, u = हो जाएगा mb। ये अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी, अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ पर ये अस्थायी संतुलन में पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। बस समझ में आ गई। पहली कंडीशन, जब ये पहली कंडीशन का फिगर हो गया जब समांतर है। दूसरा जब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का फिगर हो गया जब मैग्नेट को 90 डिग्री कर दें। थर्ड ये फिगर हो गया जब हम 180 अंश से घुमा दें। पैरेलल ये हुआ, लंबवत ये हुआ, और 180 अंश से घुमा दिया जाए तो ये हो गया। पहले एन ये यस ये एन एस ऐसे, ठीक, फिर लंबवत, फिर 180 अंश से घुमा दिया जाए। तो तीनों कंडीशन की पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम हो गई। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से आप। हाँ देखिए बच्चों, नोट कर लिया। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। हाँ देखिए, अब जब चुंबकीय द्विध्रुव को प्रारंभ में साम्य अवस्था अर्थात θ1 को 0 रखें और उसके बाद उसको थीटा कोण से घुमा दें, तब फार्मूला क्या होगा। θ1 0 मतलब मैग्नेट को हम ऐसे रखें, ये मैग्नेट है NS, और उसके बाद इसको फिर ऐसे घुमा दें, ये, तो ये पहली पोजीशन उसकी ये है। इस अवस्था में अगर रखें, पैरेलल रखें, जब चुंबकीय द्विध्रुव को प्रारंभ में साम्य अवस्था, द्विध्रुव को प्रारंभ में साम्य अवस्था अर्थात θ1 = 0 एंड θ2 = θ, θ1 = 0 मतलब ऐसे, उसके बाद इसको थीटा कोण से घुमा दिया गया ये, ठीक।
तब देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा MB, इसमें पहले हम कार्य का फार्मूला वर्क निकाल रहे हैं, वर्क W इक्वल टू MB cos 0 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू MB cos 0 1 माइनस cos थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा कार्य का, तब कार्य का ये फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर पहले उसको हम पैरेलल रखते हैं, उसके बाद थीटा कोण से घुमाते हैं, तब कार्य का ये फार्मूला हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इसी W की जगह हम U लिख देंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये कार्य का फार्मूला हो गया। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया अच्छी और निरक्षीय स्थिति में किसी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला अच्छी और निरक्षीय में किसी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। अब प्रश्न आता है अगर अच्छी निरक्षीय स्थिति में न होकर किसी कोण पे अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए ये हमने मैग्नेट ले लिया, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया P और O, इससे थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे ये कोण थीटा है, ये जो डिस्टेंस है ये R है, ये और यहाँ पे हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अभी तक हम अच्छी स्थिति ले रहे थे और निरक्षीय स्थिति ऐसे ले रहे थे और ऐसे ले रहे थे। अब आता है कि नहीं, किसी कोण, उस मैग्नेट से वो बिंदु P किसी कोण पर हो, तब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा। ठीक, यहां पे ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये इसका रिजल्टेंट B हो जाएगा। ठीक, B1 B2 और B, ठीक, तो B1 B2 और B, तो इसका डेरिवेशन ना जानते हुए केवल आप फार्मूला इसका याद रखिए। जब इस कंडीशन पे, अभी तो दो चीज़ें हमने बताई थी, अच्छी स्थिति में यहाँ पे बताए थे, निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे बताए थे। अब आता है किसी कोण पे हो जाए, पहले P बिंदु हमने यहाँ लिया था, फिर P बिंदु हमने यहाँ लिया, अब आता है कि किसी कोण पे हो जाए तो कितना होगा। मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अभी हमने अच्छी स्थिति यहाँ लिया था, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड हमने बताई, निरक्षीय स्थिति यहाँ लिया तब हमने मैग्नेटिक फील्ड बताई। अब आता है कि अगर किसी कोण से हम कोई बिंदु P ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा। तब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा V इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई m अपान r क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा। अगर हम किसी कोण से ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई m अपान r क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अगर अच्छी और निरक्षीय स्थिति में न कहकर किसी कोण पे P बिंदु की बात करता है, तब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होगा। बस समझ में आ गई। तो अब इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।